नमस्कार। कुछ शिक्षिका बहनों के आग्रह पर मेरे द्वारा यह वर्णमाला डायरी तैयार करने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। यदि कहीं पर कोई त्रुटि है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ज़्यादा विस्तार ना करते हुए हम आगे शुरू करते हैं। वर्णमाला। मौखिक भाषा को व्यक्त करने के लिए वर्णों का प्रयोग किया जाता है। उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके फिर टुकड़े ना किए जा सकें, जैसे अ, ई, क, य आदि। इन वर्णों के हम टुकड़े नहीं कर सकते। प्राय वर्ण और अक्षर दोनों को एक ही मान लिया जाता है। अक्षर अर्थात जिसका क्षर अर्थात नाश ना हो। वर्ण के भी टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो इस तरह से इन दोनों को पर्यायवाची समझ लिया जाता है। लेकिन अक्षर वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसका उच्चारण एक बार में ही किया जा सके, अर्थात उसका उच्चारण हम तोड़ तोड़ कर ना कर सकें, जैसे आ, ओ, ए, जी आदि। तो ये हुए हमारे अक्षर और अ, ई, क, य ये हुए वर्ण। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को स्वर और व्यंजन दो भागों में विभक्त किया गया है। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। ये 11 स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में, और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है वो कहलाते हैं व्यंजन। क से लेकर ह तक ये 33 व्यंजन हिंदी वर्णमाला में विद्वानों के द्वारा माने गए हैं। यद्यपि वर्णमाला में वर्णों के विषय में विद्वानों में आपस में काफ़ी मतभेद है। अपने मूल रूप में व्यंजन स्वर रहित होते हैं। यह इनका मूल रूप है। स्वर रहित दिखाने के लिए नीचे हल, यह इस प्रकार से रेखा खींच दी जाती है। हल का चिन्ह ये रेखा है। तो जो मूल रूप में व्यंजन इस प्रकार से होते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर भी इनको हल रहित लिखा है। लेकिन जैसा कि इनकी परिभाषा में बताया गया है कि इनको अपने उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी होती है। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हम इनका स्वर के साथ इनका उच्चारण करते हैं। मूल रूप में इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। इन सब जो ये लिखे हुए हैं इन सब में अ स्वर मिला हुआ है, तभी हम इनका उच्चारण क, च, र, प इस प्रकार से कर पाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग भी किया जाता है। श, त्र, ज्ञ और श्र ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ये दो दो वर्णों के संयोग से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। श का और श के मेल से बना है। त्र ता और र के मिलने से। ज्य ज और य के मिलने से। श्र श और र के मिलने से बना है। आइए हम इनसे बनने वाले कुछ शब्दों को देखते हैं। श से क्षत्रिय, त्र से त्रयी, ऋग यजु साम 3 वेद त्रयी कहलाते हैं। ज्ञानी, श्रमिक। अब हम बात करते हैं आगत वर्णों की। विदेशों से संपर्क बढ़ने पर भाषाओं का भी पारस्परिक संपर्क बढ़ा है, जिससे हिंदी वर्णमाला में कुछ आगत वर्णों का प्रयोग होने लगा है। जैसे आ इस स्वर का प्रयोग होने लगा है। अंग्रेजी भाषा के शब्दों के शुद्ध प्रयोग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, कॉल, बॉल, डॉल, इन सब में इसी स्वर का प्रयोग किया गया है। 4 व्यंजन भी दूसरी भाषा से हमारे यहाँ आए हैं। हिंदी में अंग्रेजी, उर्दू भाषा के शब्द निरंतर प्रवेश कर रहे हैं, किंतु उनका शुद्ध उच्चारण करने हेतु हिंदी में कोई लिपि चिन्ह नहीं है। अतः उनको शुद्ध रूप में लिखने के लिए हिंदी व्यंजनों के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है, जैसे इनमें लगा हुआ है। यह बिंदु ही नुक्ता कहलाता है। देखिए हम इनका उच्चारण देखेंगे।
क्या इनके उच्चारण में क्या क्या अंतर है? ज, ज, ड, ड़, ढ, ढ़, फ, फ। इनसे बनने वाले शब्द भी हम देखेंगे। जल, जमीन, डमरू, सड़क, ढोलक, पढ़, फल, फिल्म। ड और ढ़, इनके ये जो दो आगत वर्ण हैं ड़ और ढ़, इन दोनों का प्रयोग कभी भी किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं होता, या तो मध्य में होता है या अंत में होता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों के बाद अंग और अह का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये दोनों न तो स्वर ही हैं और ना ही व्यंजन, क्योंकि जैसा कि हमने कहा है कि स्वरों को अपने उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। तो अंग, जब हम अंग का उच्चारण करते हैं अ के साथ ग की आवाज़ आती है, अ के साथ ह की ध्वनि भी उच्चारित होती है। तो इस प्रकार से ये ना तो स्वर हैं और व्यंजन, हमने व्यंजन के बारे में बताया है कि व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। जैसे क, ख, इनमें व्यंजन के बाद स्वर सुनाई देता है, लेकिन अंग, अह, इन दोनों में पहले अस्वर सुनाई देता है, बाद में ङ और ह व्यंजन की ध्वनि सुनाई देती है। इस प्रकार से ये दोनों ना तो स्वर ही हैं और ना ही व्यंजन हैं। इन दोनों का किसी से भी योग नहीं हुआ है और फिर भी ये अर्थ को वहन करते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। अंग का चिन्ह है ये और अह का चिन्ह है ये। इनके उदाहरण देखते हैं। झंडा, गेंद, प्रातः, नमः। हिंदी में अनुनासिक या चंद्रबिंदु का प्रयोग भी किया जाता है। चंद्रबिंदु का चिन्ह है ये। चंद्रबिंदु अनुनासिक या अनुस्वार में अंतर है कि अनुस्वार का उच्चारण करने में केवल वायु नासिका से निकलती है, जबकि चंद्रबिंदु का उच्चारण करने में वायु मुंह और नासिका दोनों से निकलती है। अनुनासिक के उदाहरण हैं दांत, सांप। यदि हम इन दोनों में अंतर देखना चाहें तो हंस और हंसना, इनमें देखेंगे हंस, इसमें केवल उच्चारण में नासिका से वायु निकलती है, जबकि हंसना, इसके उच्चारण में मुख और नासिका दोनों से ही वायु निकलती है। आशा है आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। सुधार हेतु आप सबके विचार आमंत्रित हैं। धन्यवाद।